नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये फोटो देखकर आप समझ रहे हैं मैं बात कर रहा हूं डिफेंस सिस्टम यानी इंडियन डिफेंस की। इंडियन डिफेंस में काम करने वाली कंपनियों के बारे में आप बात करेंगे। दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे। एक लार्ज कैप कंपनी है जिसके प्राइस में आग लगा हुआ है, ऑल टाइम हाई है, और एक स्मॉल कैप कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में ही काम कर रही है, और दोनों कंपनियों में जबरदस्त साल 2 साल से रिटर्न दिया है। सब देखकर आपका सरप्राइज हो जाओगे जब रिटर्न और चार्ट पर मैं लेकर चलूंगा, आपको नाम बताऊंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बताऊं, अगर स्टॉक मार्केट में फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते हो आप, तो डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करने वाली कंपनियां, तो नजर बना के रखो। आप 2-4-10 कंपनियां सेलेक्ट करो जिसमें छोटा छोटा अमाउंट डाल के भी अगर इन्वेस्ट करोगे, आपको बहुत अच्छा पैसा फ्यूचर में कमाएगा। आज से 10 साल के बाद आप बोलोगे कि काश मैंने डिफेंस सेक्टर में पैसा थोड़ा सा भी लगाया रहता तो आज के दिन में मैं करोड़पति रहता। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बिना वक्त जाए कि मैं आपको डिफेंस सेक्टर की उस कंपनी पर लेके जाता हूं जो सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की, जो कि सरकारी कंपनी है, और आज ही के दिन इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। ठीक है, 9 जून को इसकी क्लोजिंग प्राइस है 3735 रुपया, और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे दोस्तों तो 1,24,809 करोड़ की, यानी एक लार्ज कैप की कंपनी है। और 52 वीक हाई आज ही के दिन बना है 3782 का, 52 वीक लो है 1699 का। डिविडेंड यील्ड 1.36% है, फेस वैल्यू इसका 10 है, और इंडस्ट्री का P28 है। इतना चलने के बावजूद भी स्टॉक का पी देखिए दोस्तों 21.1 है। जब लॉन्ग टर्म सिलेक्शन करते हैं हम दोस्तों, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करता है कि कंपेयर टू मार्केट प्राइस सस्ते में मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। फेस वैल्यू इसका 10 का है, आरओसी देख लीजिए 30.06% है, और आरओई जो है 27% है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद देखिए डेप्ट टू इक्विटी 0 है, मतलब एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। अब ऐसी कंपनी में अगर नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोग, तो किस कंपनी में काम चाहेंगे। अर्निंग पर शेयर देखिए 174 का है, 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 23.9 है, और सेल्स ग्रोथ 7.77% है। प्रमोटर होल्डिंग भी 71.6% है दोस्तों इस कंपनी में। ठीक है, और सिंगल कंपनी है अपने फील्ड की, मोनोपोली बिजनेस है इनका, मोनोपोली, क्योंकि एयर फ्लाइट्स जेट्स वगैरह बनाते हैं अपने लिए। ठीक है, सिंगल कंपनी है जो कि मैं आपको लेके चलता हूं कि भाई ये कंपनी काम क्या करता है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड करते हैं। ठीक है, ये फाइटर जेट वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रोवाइड करते हैं। जो हम लोग फाइटर जेट पहले दूसरे कंट्रियों से खरीदते थे, अब हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से करते हैं, इंडिया की कंपनी है। आने वाले वक्त में छोटी छोटी देश जो है अफ्रीका के और एशिया के, जैसे कि हम लोग आज से 20 साल पहले या अभी भी रसिया से, अमेरिका से, फ्रांस से डिफेंस का सामान खरीदते थे, आने वाले वक्त में बाकी उसी तरह से कंट्रियां हमसे सामान खरीदेगी, क्योंकि मेक इन इंडिया इतना बड़ा इनिशिएटिव है जिसका असर आपको शायद आज ना नजर आता हो, लेकिन आगे चल के ये कितना बड़ा सेगमेंट बनेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चल सकता हूं। देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि चार्ट इसने आज ही के दिन ऑल टाइम हाई बनाया है 3743 पे। ये डे फ्रेम का चार्ट है, मूविंग एवरेजेस मैंने लगा कर रखा है, हमारा सेटअप है, और आरएसआई आज के दिन में 85 का है। और जब जब देखेंगे ये डे टाइम फ्रेम पर देखिए हाई बनाता है, फिर अपने स्टेशन के पास आता है, यानी मूविंग एवरेजेस के पास आता है, और फिर यहां से बाउंस बैक करके एक नया हाई बनाता है प्रीवियस हाई को तोड़ के। फिर नया हाई के बाद फिर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर ये मूविंग एवरेजेस के पास आता है, यानी 1, 2 और ये 3, और फिर धीरे धीरे यहीं से वापस न्यू बायर इसके अंदर आते हैं, और फिर एक नया हाई बनाने चल देता है, नया हाई बनाता है। ठीक उसी तरह से अभी बहुत हाई पर चला गया, अभी यहां पर खरीदारी मत कीजिए, आप लोग थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखिए, और पैसा रेडी रखिए। जैसे ही अपनी मूविंग एवरेजेस के पास आएगा, यहां पर 150 और 200 डेज के पास अब यहां पर पोजीशन बना लीजिए, और लॉन्ग टर्म तक के लिए इसको लेकर जाइए। दोस्तों, भले आपका पैसा इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसमें प्ले कीजिए, आपके पैसे को कई गुना करके देने का ये दम रखता है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे कंपनी पे जो अभी स्मॉल कैप है लेकिन डिफेंस सेक्टर की है। लेकिन उस पर जाने से पहले एक अपील हमेशा की तरह, अगर नए हैं आप इस चैनल पे, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं, बेल आइकन दबाना,
दें ताकि जब भी वीडियो हम लोग अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइम पर वॉच कर सके दोस्तों। या दोस्तों चलिए मैं आपको दूसरी कंपनी पे लेके चलता हूं जो इसी फील्ड में काम करने वाली कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डिफेंस सेक्टर की कंपनी डाटा पैटर्न्स इंडिया। 9 जून को इसकी क्लोजिंग प्राइस है 1767 की और 52 वीक हाई इसी वीक में इसका लगाया था 1840 का, 52 वीक लो है 608 का। डिविडेंड यील्ड इसका 0.19% है, फेस वैल्यू इसका 2 का है, इंडस्ट्री का पी 1.6 है, स्टॉक का पी 79.4 है और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 9,894 करोड़ की ही मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। आरओसी 19.67 है और आरओई जो है 14.4 है। डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल ही जीरो है, एकदम कर्ज मुक्त कंपनी। अर्निंग पर शेयर इनका 22.2 का है दोस्तों। 5 इयर्स का प्रॉफिट, क्योंकि उतनी पुरानी अभी कंपनी लिस्टेड हुई नहीं इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 42.44 की है। अब मैं आपको इसके वेबसाइट पे लेके चलता हूं कि देखिए डाटा पैटर्न की वेबसाइट है और नाम यहां पर देखिए टैगलाइन डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन कंपनी। डिफेंस एंड एरोस्पेस, इंडियन डिफेंस में और एरोस्पेस में इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। आप इनके वेबसाइट पर जाइए और प्रोडक्ट और सर्विस रेंज में जाकर 1 बाय 1 देखिए। मैं आपको इंकरेज करूंगा क्योंकि आप इन्वेस्ट करने से पहले आज जरूरी है कि आप अपने पैसे कहां लगा रहे हैं इसके बारे में आपको भी इंफॉर्मेशन हो दोस्तों। चलिए मैं आपके इनके चार्ट पे लेके चलता हूं। ये देखिए हमेशा की तरह डेट फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है हम लोगों ने ईएमए प्राइस को स्टडी करने के लिए और आरएसआई स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। आज के दिन आरएसआई जो है 63.6 पर है, लेकिन कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अब प्राइस देखेंगे दोस्तों तो जैसे हाल की तरह सिचुएशन था, एक हाई बनाता है और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है और अपने स्टेशन के पास फिर से यहीं से बाउंस बैक कर लेता है एक बार और फिर एक नया हाई बनाता है। ठीक है, प्रीवियस हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाता है। जैसे हायर हाई यहां पर बनाया, ये हायर हाई यहां पर बनाया, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर अपने स्टेशन के पास आता है और फिर एक आगे चलते चलते और फिर एक नया हाई बनाता है, यानी प्रीवियस हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाता है, फिर जाता है और फिर वापस अपने स्टेशन के पास आता है और फिर एक नया हाई बनाता है। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर यहीं पर करंट मार्केट पर आप बाई कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वेट कीजिए दोस्तों, पैसा तैयार रखिए, चाहे आप जितने भी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इस स्टेशन का वेट कीजिए, प्राइस को इस स्टेशन के नजदीक पहुंचने दीजिए और यहां से जब रिवर्स करता हुआ दिखे तो आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। भले ही आपकी अमाउंट 10K ही क्यों ना हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। आने वाले 10 से 15-20 साल में आपके पैसे को कई गुना करके रिटर्न देता हुआ ये कंपनी दिख सकता है दोस्तों। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी भी एनालिसिस खुद कर ले। थैंक यू।